तो हेलो गाइस, मैं ओमजी सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के आपके अपने और प्यारे चैनल गुरुकुल पाठशाला में। तो एक बार फिर से हम लोग क्लास 7 साइंस का चैप्टर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने एक्टिविटी 1.1 तक पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। इस टॉपिक के अंतर्गत क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसको पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो दूसरे भोजन के घटक होते हैं उनको पौधा कैसे संश्लेषण करता है। ठीक, यही चीज है जो आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं या इस टॉपिक के अंतर्गत है। ठीक, तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके बुक में दिया है कि वी नो दैट प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि हम सब जानते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह संश्लेषण होता है फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया के द्वारा। ठीक, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, उसका संश्लेषण होता है, यानी कि वो बनता है। ठीक, अब क्या दिया है आपके बुक में? आपके बुक में दिया है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया से संश्लेषण होता है उसका, वह बनता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। किन किन चीजों से? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। यह हमारा प्रश्न हुआ कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किन किन चीजों से मिलकर बनता है। तो आप लोग उत्तर लिख सकते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन, हाँ जी हाँ, ऑक्सीजन, ये तीन चीजें हैं जिससे हमारा क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। उसके बाद क्या है, दे आर यूज्ड टू सिंथेसिस अदर फूड कंपोनेंट सच एज प्रोटीन एंड फैट्स, यानी कि ये कौन, जो हमारे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये प्रयोग किए जाते हैं। किस लिए प्रयोग किए जाते हैं? भोजन के दूसरे कंपोनेंट का संश्लेषण करने में, जैसे कि हमारे प्रोटीन और फैट्स है। हम सब जानते हैं कि हम ह्यूमन बीइंग को अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स समान मात्रा में, बराबर मात्रा में चाहिए। आप लोग क्लास 6 के चैप्टर 2 में पढ़े होंगे। वैसे ही प्लांट्स को भी अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स समान मात्रा में चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्रोटीन और फैट्स भी उसको चाहिए। तो जो प्रोटीन और फैट्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के, जिसे कार्बोहाइड्रेट बनता है उसका प्रयोग करके ये बनते हैं। ठीक, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यूज किया जाता है प्रोटीन और फैट्स को संश्लेषण करने में। ठीक, अब क्या है, प्रोटीन आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस। जो प्रोटीन होता है वो नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस होता है। नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस यानी कि विच कंटेन नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन कंटेन करता है। तो आप लोग जानते हैं कि जो नाइट्रोजन होता है वो प्रचुर मात्रा में हमारे हवा में, हमारे वायुमंडल में क्या है। ठीक, आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि कितना % हमारा नाइट्रोजन है हमारे वायुमंडल में। ठीक, अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस यानी कि जो नाइट्रोजन कंटेन करता है, कौन नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस है? प्रोटीन जो है हमारा वो नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस है। ठीक, अब क्या है, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन एयर। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो नाइट्रोजन होता है प्रचुर मात्रा में हमारे हवा में मौजूद है। ठीक, लेकिन तो क्या जो हमारा पौधा है वो नाइट्रोजन को गैसियस फॉर्म, यानी कि जो नाइट्रोजन हमारा हवा में मौजूद है उसी फॉर्म में लेता है? जी नहीं, जो पौधा होता है या जो लीफ होता है वो हमारा उस फॉर्म में नहीं लेता है। जैसे कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा किस फॉर्म में है? वो गैसियस फॉर्म में। स्टोमाटा, लीफ में जो स्टोमाटा होता है, टीनी पोर्स होता है जिसको हम स्टोमाटा कहते हैं, उसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। लेकिन जो हमारा नाइट्रोजन है वह ऑब्जर्व नहीं किया जाता है गैसियस फॉर्म में। जैसा हमारा नाइट्रोजन है वैसा ऑब्जर्व नहीं किया जाता है। तो कैसे ऑब्जर्व किया जाता है? हाउएवर प्लांट कैन नॉट ऑब्जर्व इन नाइट्रोजीनियस फॉर्म, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं वह नाइट्रोजन को नाइट्रोजीनियस फॉर्म में ऑब्जर्व नहीं करते हैं। किस फॉर्म में करते हैं? सॉइल हैव सम बैक्टीरिया व्हिच कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट, यानी कि अब हम सब जान गए कि जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को गैसियस फॉर्म में ऑब्जर्व नहीं करते हैं। लेकिन जो हमारा सॉइल होता है उसके पास कुछ बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया यानी कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को क्या करते हैं, नाइट्रोजन को
कन्वर्ट कर देते हैं यूजेबल फॉर्म में, यानी कि जो नाइट्रोजन होता है वो उसको पौधे के अनुसार यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और उसको रिलीज इट कर देते हैं, यानी कि छोड़ देते हैं। कहाँ छोड़ देते हैं? सॉइल में ही छोड़ देते हैं, सॉइल में छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब सॉइल में हमारा नाइट्रोजन आ जाता है तो दीज आर ऑब्जर्व्ड बाय प्लांट्स अलोंग विथ वाटर। अब ये पौधे के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है पानी के साथ, जैसे हमारा पानी ऑब्जर्व होता है वैसे हमारा नाइट्रोजन ऑब्जर्व हो जाता है। ठीक, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आप लोग देखे होंगे कि जो हमारे किसान होते हैं वे अपने खेतों में फर्टिलाइजर डालते हैं जो कि रिच होता है किससे? नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन से वह प्रचुर, उसमें नाइट्रोजन की प्रचुर मात्रा होती है उस फर्टिलाइजर में, या दूसरे कंपोनेंट होते हैं जो कि पौधे द्वारा यूज किए जाते हैं। और फर्टिलाइजर डालते हैं क्योंकि हमारा पौधा बढ़े, यानी कि उसको न्यूट्रिएंट्स मिलता है तभी वो ग्रोथ होता है। ठीक, उसका ग्रोथ होता है या जो भी कुछ होता है। ठीक, तो एक बार फिर से इस टॉपिक को हम लोग ऐसे ही समझ लेते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो इस टॉपिक के अंतर्गत सबसे पहले दिया है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया से सिंथेसिस होता है, और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारा 3 चीजों से मिलकर बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये 3 चीजें हैं जो जिससे कार्बोहाइड्रेट मिलकर बनता है, और इन्हीं 3 चीजों का प्रयोग किया जाता है फैट्स और प्रोटीन का संश्लेषण करने में, उसको बनाने में। ठीक, यही 3 चीजें हैं जिनसे हमारा प्रोटीन और फैट्स बनता है। और जो प्रोटीन होता है वो हमारा नाइट्रोजीनियस फॉर्म होता है, नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस होता है, यानी कि जो प्रोटीन होता है हमारा नाइट्रोजन कंटेन करता है। और हम सब जानते हैं कि जो नाइट्रोजन है वो हमारा प्रचुर मात्रा में हमारे वायुमंडल में क्या है हमारे प्रचुर मात्रा में वायुमंडल में है। लेकिन जो पौधा होता है वह डायरेक्टली नाइट्रोजन को ऑब्जर्व नहीं करता है, यानी कि गैसियस फॉर्म में ऑब्जर्व नहीं करता है। तो कैसे ऑब्जर्व करता है? तो वो हमारा सॉइल के पास कुछ बैक्टीरिया होती हैं जो नाइट्रोजन को क्या कर देती हैं? यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हैं। जी हाँ, यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हैं। ठीक, कन्वर्ट करने के बाद क्या होता है कि जैसे कि हमारा वाटर ऑब्जर्व होता है वैसे ही हमारा नाइट्रोजन भी ऑब्जर्व हो जाता है वाटर के साथ। और आप लोग देखे होंगे कि फर्टिलाइजर जो फार्मर डालते हैं कि अपने खेतों में वे रिच इन नाइट्रोजन होता है या दूसरे कंपोनेंट होते हैं जिससे हमारा क्या पौधे का ग्रोथ हो या जो भी कुछ हो। ठीक, तो आशा है आप लोगों को यह वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो पर लाइक का टारगेट है कितना रखें? 5 लाइक। चलिए 5 लाइक टारगेट है, आप लोग जरूर पूरा कर दीजिएगा जिससे मैं अगली वीडियो और अच्छे से बना पाऊँ। और वीडियो में जो भी आप लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और एक बात और, अगर वीडियो पसंद नहीं आई होगी तो डिसलाइक भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे को इससे यह पता चलेगी कि मेरे को और अच्छा वीडियो बनाना है। डिसलाइक करेंगे तो मेरे को यह पता चलेगा कि मुझे और अच्छा वीडियो बनाना है। ठीक, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और एक प्रश्न था जो मैंने आप लोगों को वीडियो के अंतर्गत पूछा था कि नाइट्रोजन कितने मात्रा में हमारे एयर में, हमारे वायुमंडल में मौजूद है, उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।